ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। वीडियो का लक्ष्य है कि अगस्त का महीना 1 तारीख कल से शुरू हो जाएगा और कैसा रहेगा ये महीना ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार उसी का निर्णय, उसी का विचार करने के लिए बैठे हैं। इस महीना जो ग्रहों का स्थिति है उसके अनुसार ये महीना औसतन लेवल पे अगर 2025 का तो थोड़ा सा अच्छा जाने वाला है। जो विगत 6 महीना बड़े सारे हाई प्रेशर मेंटेलिटी में गया था। सबसे पहला इस महीना का बड़ा फायदामंद चीज़ क्या है? कन्या में मंगल, कालसर्प दोष का खंडन, पंचम में मंगल केतु और कालसर्प नागयोग का समापन। ये एक बहुत बड़ा हल्का करने वाला ग्रह गोचर स्थिति बनने जा रहा है। बट डेंजर है। फिर भी डेंजर किस बात का है, किस क्षेत्र में बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, ये समझना जरूरी है। इस महीना में आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, इस महीना में ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, धन स्थान का कैसा है, 12 भाव का हम लोग विचार करेंगे। उससे पूर्व इस महीना का जो ग्रह गोचरीय स्थिति बेसिकली कालपुरुष कुंडली के अनुसार, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी राशि के लिए कह रहा हूँ। मेष राशि कालपुरुष कुंडली का प्रथम भाव है, कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव कोई ग्रह नहीं। तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति, यही सबसे बड़ा बंबू बना के रखा है। ये जो गुरु बृहस्पति और शुक्र का युति है, ये जब तक क्रॉस ओवर नहीं करता है तब तक ढेर सारा परेशानी दिखाई देगा। और इधर कर्क में बुध और सूर्य और बुध और शुक्र तीनों आगे चलने की ओर, बृहस्पति भी अतिचारी का मोमेंट शुरू कर चुका है, बहुत हायर लेवल कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन में आ चुका है। और केतु यहाँ सिंह राशि में और मंगल कन्या में, राहु कुंभ में, शनि मीन में। इस कंडीशन पे आप अभी जितने सारे कंडी देख रहे हो, जो मेरा पूर्व पहले से जो प्रेडिक्शन था कि इस समय क्या क्या हो सकता है ग्रहण का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट के अनुसार, और जो 2025 को सबसे विपदपूर्ण डिक्लेयर कर दिया जा रहा था, जिसमें सोच लो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो नहीं होने वाला खून खराबा, खून का छिटा हो गया, रसिया में भूकंप हो गया, और बिना कारण का जो चीज़ धरती में नहीं घटना चाहिए वो सब घट रहा है। मैं कहूँगा कि इस महीना अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सावधानी रहना है तो एक्सीडेंट से सावधानी रहना चाहिए। और एक्सीडेंट मतलब नहीं समझना कि कहीं रोड एक्सीडेंट, घर में भी रहोगे और कहीं स्लिपरी है और गिरा धड़ाम करके और स्टिच लग गया, किसी का माथे पे लगेगा, किसी का कमर पे लगेगा, किसी का हाथ पे लगेगा। तो ये कंडीशन बिना फालतू का रोग दिखा रहा है। और इस रोग के घड़ी में, क्योंकि रोग रिपु रण के घर में मंगल बैठा, कालपुरुष कुंडली के मालिक, पहला भाव का मालिक वहाँ बैठा, तो देखना डॉक्टरों के माध्यम से धूम ठगाई होगा। नर्सिंग होम के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से बड़ा ठगाई होगा। आपको कोई स्कैनिंग वनिंग कर देंगे या पेट में कुछ मशीन लगा देंगे, बोलेंगे कुछ पत्थर उथर है, चलो ऑपरेशन करो। जबकि दूसरा जगह में जाकर टेस्ट कराओगे तो ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। तो ये परेशानी सबसे बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है इस समय, जिसमें कि रक्षा करने वाला रक्षक भक्षक बनने हुए दिखाई दे रहा है। और आपका भी अगर किसी भी प्रकार का ऐसा रोग बीमारी एग्रावेट हो रहा है, किसके ऊपर होगा? मुख्यतः शनि महादशा, मुख्यतः राहु महादशा, मंगल महादशा, ऐसा ही स्थिति बना के रखे हैं। और इन सब का द्योतक कौन बनने जा रहा है? तृतीय स्थान में शुक्र और गुरु बृहस्पति। इस समय किसी को सुनने मानने वाले नहीं है, बड़ा द्वंद्वात्मक रहेगा। किसी को भी समझाने जाओ कि भाई तुम्हारा ये रोग नहीं निकला है और अभी थोड़ा सा ये भ्रमात्मक रोग है,
लेकिन वो मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। हाँ तुम चाहते हो हम मर जाएं, हाँ डॉक्टर तो बोल रहा था कि इसको ऑपरेशन नहीं करने से कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे और डबल मेडिसिन खाना पड़ेगा। भाई डॉक्टरों का काम है डराना, नहीं डराएंगे तो पैसा कैसे निकालेंगे आप। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपके पास जितने सारे डाटा है वो इंटरनेट साभी नचिंग होम तक बेच देता है, तो उनको पता है आपके पास कितना पैसा है, तो आपको लूटो। तो ये चल रहा है और इसके ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता है। हमारे देश में ऐसे मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि हमारे देश में पामोलिन तेल बिके, रिफाइन तेल बेचे, डुप्लीकेट चावल बिके, डुप्लीकेट नमक बिके, सोशल मीडिया में हवा हो जाए कि नमक खाने से ये बीमारी हो रहा है। हम लोग पहले अच्छा नमक खाते थे, अभी कंपनी लोग हमें ठग दिया। वो उतना अलर्ट वाला लोग हमारे देश में, इतना अलर्ट वाला नेतृत्व अभी नहीं आया है, उसके लिए और टाइम लगेगा। तो मुझे राजनीतिक कंडीशन पे दोष देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरा, इस समय अगर आप देखोगे कि अष्टम स्थान सबसे ज़्यादा हायर एक्टिवेट होने जा रहा है मकर राशि का। तो मकर राशि के अष्टम स्थान में केतु और सूर्य का, मंगल तो गया आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। तो मकर राशि वालों को, जो लोग बूढ़े हैं या जिनका हार्ट प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा बहुत सावधान होना चाहिए इस अगस्त का महीना में। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का झटका देते हुए दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली इस जगह में मकर राशि का, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा दर्दनाक कंडीशन बनने जा रहा है। और सभी का तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो भी मकर राशि का अष्टम में सूर्य है या अष्टम स्थान में ग्रहण योग लगा है, फिर आपको उस क्षेत्र में तो थोड़ा सा सावधानी बरतना ही पड़ेगा। और पर्टिकुलरली मकर राशि वालों के लिए तो मैं यहाँ समझ लो कि हाई अलर्ट जारी कर रहा हूँ इस समय, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आगे दूसरा एक बड़ा चीज़ इस समय कुछ मकर राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है, और वो ये है कि मकर राशि का द्वितीय स्थान में राहु रहेगा और राहु के ऊपर मंगल का गोचर बहुत सारे लोगों को तो नाक कान आँख में प्रॉब्लम दिया, लेकिन अब जहाँ शुक्र का गोचर हो जाएगा, इनको फिर से एक डेंजर जोन शुरू होने जा रहा है। ENT का प्रॉब्लम, आइज नोज थ्रोट इत्यादि का प्रॉब्लम। ये अगस्त और सितंबर, ये दोनों महीना अष्टम का सुपर एक्टिवेट होने के कारण एक प्रकार का कार्यान्वयन बाधा और रोग। और ये तो आप बहुत अच्छा से जानते हो, जब भी सूर्य गंडमूल नक्षत्र यानी करीब करीब अश्लेषा और मघा को क्रॉस ओवर करेंगे तो सारे विश्व में रोग ही रोग बढ़ेगा। लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है, परंतु पर्टिकुलरली अभी बारिश के सीजन का रिलेटेड जो जनरल बात है उसमें क्या बताएं, डेंगू, मलेरिया इत्यादि, और साथ में यूरिन इन्फेक्शन, इधर उधर पेशाब वेसाब नहीं करना। और यहाँ एक और खतरा है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसका प्रॉब्लम में है वो, उनको तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग सुने होंगे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इसके ऊपर मैं वीडियो दिया था, लास्ट ईयर शायद दिया था इसके ऊपर। और ये ज़्यादातर इस समय मकर राशि वालों के लिए ही प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन टाइप प्रॉब्लम ये दिखाई दे सकता है। इसमें थोड़ा सा सावधान, यानी जो लोग 50 साल से उम्र में ज़्यादा हैं, ये पर्टिकुलरली उनके लिए ये बात है, सबके लिए नहीं है, इसलिए सबको वरिड होने का कोई विषय नहीं है। लेकिन पहले लेवल पे अगर जिसका है तो इस समय कुछ लोगों के लिए इस प्रकार का ट्रिगिंग होते हुए दिखाई देगा। और इसका एक ही रेमेडी है, वो रेमेडी ये है कि प्याज का गुठली खाएं। प्याज का गुठली ही इस प्रकार के रोग से बचा सकता है, और दूसरा कुछ भी नहीं। रोग बीमारी के साथ बाकी लोगों का समस्या को अगर देखते हैं तो देखो, अगस्त का महीना आर्थिक स्थिति, शुक्र अपने से द्वितीय में और गुरु बृहस्पति के साथ, और अर्थ स्थान में शनि का दृष्टि, तो
मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि अर्थ का स्थिति अच्छा रहेगा यूनिवर्सली। जब जब बुध कन्वर्सन बकरी कंडीशन पे रहे और फ्रेंडली हाउस में नहीं रहे या पाप ग्रहों के आसपास चले, राशि को मत देखो कितना क्लोज है उस अनुसार में और स्थिति को देखने से, और द्वितीय स्थान द्वितीयाधिपति का स्थिति को देखने से जैसे जैसे शत्रुवृत्ति शत्रु युति होने चलते हैं आर्थिक स्थिति डामाडोल होता है। तो इस क्षेत्र में बड़ा सावधान होना चाहिए। अगस्त महीना में लाभ का स्थिति तो अनशन दिखाई दे रहा है, लेकिन धन का फ्लो कहीं ना कहीं चेक एंड बाधा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि धन का घर में शनि का दृष्टि है। ये पहला बात है। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगस्त का महीना धन का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है मेरे डायमेंशन पे, और उसके पीछे ग्रह गोचर स्थिति बता दिया। और टारो कार्ड को जब पूछते हैं तो टारो कार्ड कह रहा है कि अगस्त का महीना यूनिवर्सल धन का स्थिति एस्ट्रोलॉजिकली एंड टारो कार्डली ये निकल रहा है 8 ऑफ सोर्ड रिवर्स। देखो, रिवर्स होने से नहीं हाँ में हो ही जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें द कार्ड इज नेगेटिव। मतलब क्या, आंख बंद करके कोई खड़ा है और सामने घर दिखाई दे रहा है और पीछे ऊंचा पहाड़ है, यानी चाहेगा तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर रस्सी भी ढीला बांधा हुआ है, वो भी बांधा पड़ा हुआ है, आंख में भी पट्टी बांधा हुआ है, और तो ऐसे कंडीशन पे चाह के भी उसको मूवमेंट नहीं मिल रहा है। ये यानी चाहेगा ही नहीं, एक प्रकार का प्रोकास्टिनेशन कह लेंगे हम लोग। तो ये आर्थिक स्थिति को बता रहा है इस समय। अगर हम लोग देखें तो इस महीना का पर्टिकुलरली अगस्त महीना, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पराक्रम पड़ोसी, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो 2 प्लैनेट यहाँ बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं। और जब भी शुभ ग्रह बैठते हैं ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार अगर आप लोग देखने जाओ तो कोई खास पराक्रम में वृद्धि होता हुआ दिखता नहीं है। यानी ये जो अगस्त का महीना धन का स्थिति, अगस्त का महीना छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, टारो कार्ड में तो नेगेटिव कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड, धन का स्थिति 8 ऑफ सोर्ड। और ये ऐसे ही अगर हम लोग तृतीय स्थान का अगर स्थिति को देखते हैं तो यहाँ जो छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी का बात करते हैं तो किंग्स ऑफ वंड्स, यानी यहाँ एक प्रकार का पॉजिटिव, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो स्थिति को अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे। कुछ हद तक ऐसा कार्ड सपोर्टिव रहेगा, कुछ हद तक ये, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शुक्र ओवर रूल कर रहा है इस भाव को, बृहस्पति नेचुरली आगे आगे जा रहे हैं तो शुक्र ओवर रूल कर रहा है। फिर भी मेरे दृष्टिकोण में सपोर्ट का, यात्रा का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन सूर्य बुध, किसी का दृष्टि नहीं है। अगर उस भाव का भावफल को भी पढ़ोगे ना, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूँ, कर्क में सूर्य कर्क में बुध, और इस कंडीशन पे इसके ऊपर दृष्टि कोई बहुत बढ़िया मार्केट देगा लैंड प्रॉपर्टी, वो दिख नहीं रहा है। कुछ उसके लिए झोल झमेला झंझट का लोगों का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, देखो पंचम स्थान, पंचम स्थान में चलो 15 तारीख के बाद, यहाँ पर 16 तारीख के बाद
सिंह राशि के ऊपर केतु और सूर्य का एंट्री होना चालू होगा। मंगल का एंट्री था, बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन करा चुका है, बिना कारण का ऑपरेशन किया है, पेट का प्रॉब्लम निकला है, खट्टे डकार अम्लपित्त, बेगैरत रूप से डाकू लोग नोचिंग होम वाले लूटे हैं। और मंगल जाएगा दंगल नहीं करेगा, मंगल जाएगा ऑपरेशन नहीं करेगा, सर्जरी नहीं करेगा तो कौन कराएगा। बहुत कमाई हुआ है, अभी और कमाई होगा, दिख रहा है एकदम डाकू लोगों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए तो ये बढ़िया महीना है। तो इस अगस्त महीना में ऐसे कंडीशन पे लोगों का पेट का हालत, हृदय का हालत, दिल का हालत का बात करें तो यहाँ भी कंडीशन वही दिखाई दे रहा है। और कार्ड निकल रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और मैं जो बोला हाँ है, पॉजिटिव है, यानी इसका फ़ायदा बड़े सारे कंडीशन पे अगर आप देखोगे इस कार्ड को तो एक मतलब देने वाला बदान्यता तुला पकड़ के खड़ा है, अमीर आदमी खड़ा है और दोनों उधर याचना करके खड़े हैं। और यानी क्या है, आप इस कार्ड का पूरा पीछे का स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। पीछे जो कार्ड निकला है, पहला कार्ड नेगेटिव, दूसरा कार्ड पॉजिटिव, तीसरा कार्ड पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो पीछे का अगर स्टोरी को मिलाते हैं तो कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन घटनाक्रम सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इस समय, इस महीना, अगस्त का महीना नहीं दिख रहा है। इस कार्ड को देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ अच्छा है, लेकिन ग्रहण हो कुंडली में और मैं जो प्रेडिक्शन दिया और साथ में ये दोनों मिलना, नेचुरली पॉजिटिव वातावरण तो नहीं दिख रहा है। बात करते हैं इस महीना का, रोग के घर में मंगल है तो बचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बचाएगा कब, जब होगा तभी तो बचाएगा, जब नहीं होगा तो क्या बचाएगा। ये यहाँ का एनर्जी का बात करते हैं। यानी टारोट कार्ड में पॉजिटिव निकलने के बावजूद भी 6 ऑफ पेंटाकिल हाँ का कार्ड निकलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का आप ऐसे समझ लो कि हेल्थ रिलेटेड मेजर्स प्रॉब्लम रहेगा। बात करते हैं व्यवसाय का। इस महीना व्यवसाय के घर में इधर बृहस्पति, डाउन एनर्जी बृहस्पति का है और राहु का है, और यहाँ से इसका मालिक नवम में गया है। नवम में जाना तो बहुत अच्छा है, बुरा तो एकदम नहीं है, लेकिन अपने नैसर्गिक एस्ट्रोलॉजिकली शत्रु, तात्कालिक मित्रता के कंडीशन पे युति बना के रहना, तो क्या इसमें महीना हम लोग बिजनेस को 100% गुड बोलेंगे, या फिर ऐसे कंडीशन ऑफ प्लैनेट में हम लोग जो व्यवसाय को सम कहेंगे। मेरा उत्तर यहाँ पर मैं कहूँगा कि 50-50 रहेगा। एक राहु देख रहा है, एक गुरु देख रहा है, और अपना मालिक जाके गुरु के साथ बैठा है। तो ऐसे कंडीशन पे पहला उत्तर ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार सप्तमाधिपति अपने से नवम में, कालपुरुष से तृतीय में, और अपने नैसर्गिक शत्रु के साथ दुश्मन बना के बैठा है। तो इस अगस्त महीना में व्यवसाय का स्थिति, यूनिवर्सल एनर्जी को हम लोग, मैं एस्ट्रोलॉजिकली पहला शब्द निकाला सम, दूसरा शब्द निकाला 50-50, तीसरा शब्द निकाला क्योंकि अपने दुश्मन के साथ बैठा है और इस घर में राहु और बृहस्पति का दृष्टि है, एक शुभ एक परम अशुभ ग्रह का। तो रिजल्ट क्या रहेगा, टारो कार्ड बता रहा है अनिश्चितता। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकिल्स है, अपॉर्चुनिटी है, पैसा, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। यानी उसी के तरफ आपका बिजनेस जाएगा, उसी के तरफ इकोनॉमी जाएगा जिसके पास पीछे का मेहनत रहेगा। ये जो कार्ड का पूरा हिस्ट्री को देखेंगे तो पीछे का स्ट्रगल, एक कार्ड स्ट्रगल से शुरू हो रहा है, मास्टरी में जा रहा है, देने में, दान में जा रहा है, पुण्य बल में जा रहा है। यानी जिसके पास बल रहेगा बिजनेस उसके तरफ जाएगा।
और जिसके पास बल नहीं रहेगा उसके हाथ से बल मार्केट छीनेगा। तो स्वाभाविक बात है, ये जो निर्णय है इस महीना में आप लोग इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में बहुत सावधान रहना चाहिए। और 7 ऑफ पेंटाकिल्स टारो कार्ड रीडिंग सिस्टम में अनिश्चितता बताने के बावजूद अगर आप जिनका ओवर कॉन्फिडेंस का मानसिकता रहेगा वो फेंकवाएगा। अब इस महीना का भाग्य का सपोर्ट बुरा है भाई, मंगल का दृष्टि, केतु का दृष्टि और इधर गुरु का भी दृष्टि है, लेकिन गुरु में बल नहीं है। शुक्र का भी दृष्टि रहेगा, लेकिन वहाँ पर कोई सपोर्टिव दिख नहीं रहा है। यानी इस महीना मेहनत, यानी बाकी पूरा कार्ड का हिस्ट्री को देखेंगे तो बोल रहा है कि उन्हीं के लिए है जो लोग मेहनत कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र का बात करते हैं, वर्क जोन बकरी अवस्था में, लाभ जोन बकरी अवस्था में, उसके ऊपर राहु बैठा है। इस क्षेत्र में ऑब्स्टकल्स एंड बाधा विघ्न कर्म क्षेत्रिक कंडीशन पे है, लेकिन हार्ड लेबर वालों के लिए कोई बाधा विघ्न नहीं रहेगा, सफलता रहेगा। परंतु कर्माधिपति द्वादश में, लाभाधिपति द्वादश में, तो रिजल्ट क्या है? अकर्मा, कामचोरी, ठगाई, आलसीपन, इसका मात्रा बढ़ता है। और अगर आप देखोगे जो यूनिवर्सल कंडीशन है, जैसे रसिया का भी भूकंप हो गया, जो कि मैं पहले से प्रेडिक्शन किया था स्पेशल भूकंप के लिए, और उस समय मैं बताया था कि देखो ये भूकंप का टाइम जोन पे ज़्यादा नहीं, ये 1 महीना पहले का मेरा वीडियो है जिसमें मैं बताया था कि ग्रह गोचरीय स्थिति ये बता रहा है और इस प्रकार का कहाँ कहाँ पर भूकंप आ सकता है। और इस रसियन भूकंप को देखने के बाद मैं 100% कन्फर्म हूँ कि इंडिया, दिल्ली, गुजरात, कश्मीर बेल्ट अप टू नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, संभव तो कुछ पाकिस्तान का एरिया भी, इसी प्रकार का एक बड़ा कुछ घटना दिखने का संभावना का कंप्लीट इंगित दे दिया है। प्लस कल का जो 2 वीडियो मैं आप लोगों को दिया था जिसमें मैं खुद समुद्र, अब देखो समुद्र में मैं जाया गया, मैं ज़िंदगी में कभी मेरे साथ ये हुआ नहीं, मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम है। मैं दबंग आदमी हूँ, मतलब कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, और समंदर को कभी नहीं डरा, और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि समंदर जाऊँ और नहीं नहाऊँ। और पुरी में मैं था, मैं कथा करने के लिए गया था उधर, मैं पूरा गमछा हाफ पैंट पहन के रेडी था नहाने के लिए, लेकिन नहीं नहा पाया, डर गया। इतना पानी का डिस्टर्बेंस था। और आप लोग जो लोग बढ़िया से जानते हो, मैं कई बार इस बारे में मैं बात किया हूँ। 1998-99 सुनामी, एरसेमा ओडिशा, उस समय का ग्रह गोचरीय स्थिति, मीन राशि का शनि, उसके ऊपर मैं उस वीडियो में पहले बोला हूँ, 2 दिन पहले बोला हूँ, और उसको पब्लिश भी किया हूँ कि मैं जब सुनामी से पहले समंदर में नहाने के लिए गया था तो ऐसा डिस्टर्बेंस था, मैं उसमें भी नहाया था, लेकिन इस बार का जो वाटर डिस्टर्बेंस 4 दिन पहले उड़ीसा के समंदर में सी बीच में था, जहाँ मैं एक घुटना भर पानी में गया तो अंदर खींच के ले रहा था। बहुत डिस्टर्बेंस और बड़े बड़े हाई टाइड थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो हाई टाइड में भी मैं नहा लेता हूँ, मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है उतना, 43-44 साल का समंदर में नहाने का। लेकिन मेरा ज़िंदगी में ये पहला बार है कि समंदर तक गया लेकिन नहीं नहा पाया। और 98-99 में भी मैं नहा के आया, राउरकेला पहुँचा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा दिन में सुना कि सुनामी आया है और सब तबाह कर दिया है। तो ऐसा ही रसिया में देखिए, 2 दिन पहले मैं समंदर से देख के वहाँ बैठ के बोला कि देखो पानी बोल रहा है कि कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। ये मेरा परसों दिन बोला था, और आज देख रहा हूँ कि रसिया, जापान, अमेरिका के कुछ क्षेत्र और चाइना, ये लोग हाई अलर्ट पे आ चुके हैं, सुनामी आएगा। समंदर का डिस्टर्बेंस मेरे को बता दिया था कि हाँ
एक बड़ा सुनामी आने वाला है। और उसके लिए मैं वहीं समंदर में खड़ा खड़ा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में ये वीडियो दिया है कि मैं क्योंकि नहा के जा नहीं पा रहा हूँ और इस समंदर का अशांत रूप, प्रबल रूप देख के मुझे लग रहा है कि कुछ घटने वाला है। उस वीडियो में भी बोला था। और आज देखते देखते रसिया में भूकंप और सुनामी का हाई अलर्ट, जापान में सुनामी का हाई अलर्ट, और आज का रात सबसे भयानक और विपदपूर्ण हो सकता है इस सुनामी अलर्ट के द्वारा। लेकिन इसको अंतिम नहीं समझें। आने वाला करीब करीब 5 साल, और इस क्षेत्र में तो मैं समंदर को देख के इस जो, क्योंकि पहले से मैं दिया था ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार ऐसा होने वाला है, मेरे को पूरा याद है। मैं अभी वीडियो निकाल के दिखा नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन जो लोग मेरा पुराने सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं और हर वीडियो अटेंड करते हैं, उनको सत्यता पता रहेगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ये मीन शनि और मेष शनि दोनों 5 साल ले लो, इसमें मालिका शास्त्र में जो बताया गया था कि शनि मीन राशि में रहेंगे, कर्क राशि में गुरु बृहस्पति रहेंगे, कर्क राशि में राहु केतु का एक्सिस में फिर से चतुर्ग्रह पंचग्रह कूट होके ग्रहण लगेगा। समझ लेना कि कलयुग का अंत संपूर्ण समापन होने का आ गया है। और इस समय ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा योग का प्री इफेक्ट दिखना चालू हो चुका है। गुरु बृहस्पति कुछ दिन में कर्क राशि में जाएंगे, बकरी होंगे, यानी 2 साल तक तो कर्क और मिथुन का फल देंगे। 1.5 साल के अंदर केतु घुस जाएगा कर्क राशि में। 1.5 साल से और 2-3 महीना बाकी है, 2-3 महीना खत्म हो चुका है केतु आने का, तो समझ लीजिए 1 साल 3 महीना यानी उसके अंदर कर्क राशि में आ चुके होंगे और वहीं पर ग्रहण लगने वाला रहेगा। गुरु बृहस्पति भी रहेंगे। 650 साल पहले मालिका शास्त्र में ये बात बता दिया गया था कि ऐसा योग होगा, और ये ऐसा योग अब दिख रहा है। और इसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी इस समय जो रसिया का, माफ़ करिएगा, रसिया का जो भूकंप हुआ और उसमें जो सुनामी का जो हाई अलर्ट जारी हो रहा है और कई दुर्घटनाएं, और इसका इंगित आप देख लो पूरी जगन्नाथ मंदिर में। आप सब उस वीडियो में दिखाया था आपको, जब एक गिद्ध पक्षी मंदिर का ध्वजा लेके भागा और उस समय षडग्रह कूट हुआ, 13 दिन का पक्ष हुआ। 13 दिन का पक्ष, लोग मरेंगे लक्ष्य, और पाकिस्तान इंडिया का हो गया घमासान। और अब मंदिर के अंदर खून का छींटा पड़ा है। तो और 2 दिन पहले हुआ और तीसरा दिन में ये हालत है कि जहाँ पर सुनामी और भूकंप और जलजला। तो देखिए आगे क्या हो सकता है। और उड़ीसा का कोस्टल बेल्ट पुरी को छोड़ के करीब करीब 6 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अभी जलमग्न हो चुका है। और ये कंडीशन आने वाला समय जगन्नाथ मंदिर और ये जो शनि मंगल का युति और शुक्र बुध का युति कुछ और बड़ा संकेत लेके आने वाले हैं। इसलिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, अपना और देश का सुरक्षा के लिए चेष्टा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।